मैं विनम्रता से, जिसको श्रेय लेना भैया आप ले लें, जनता ये जानती है कि अगर सही में ये फैसला लिया तो किसने लिया। मैं, मेरा गठबंधन या मेरे गठबंधन का कोई भी दल कतई ऐसी किसी होड़ में नहीं है कि हम लोग को इसका श्रेय लेना है। हम लोगों ने ये फैसला लिया, अभी बहुत काम और बाकी हैं जो करने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे अभी काम करना है। हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, जिनको पटाखे जलाने हैं, जिनको होली दिवाली मनानी है, वो उनको मुबारक। और हम लोग कतई इस बात को भुनाने में नहीं जा रहे कि अरे देखिए हमने कर लिया, हमने कर लिया। और जो लोग बोलते हैं कि झुकती है क्या दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हम हमेशा झुकने को तैयार हैं देश की जनता के सामने। सर, हमारा नमन है, मस्तक झुकाकर, शीश झुकाकर। देश की जनता उनकी भावना के सामने और कुछ नहीं है। और हर वो फैसला मेरे प्रधानमंत्री जरूर लेंगे जो देश भावना से जुड़ा हुआ है। मतलब मैं सोचता हूं कि अच्छे भावों के साथ किया गया काम का परिणाम अच्छा होगा। कांग्रेस जिस तरीके से इसको उपकरण बनाकर कर रही थी, अपने कार्यकाल में उन्होंने 1951 के बाद कभी किया नहीं इस काम को, जब तक उनकी सरकारें रहीं, लेकिन अभी ऐसा उसका हवा बना रहे थे जैसे कुछ रोका जा रहा है, कोई नहीं करने वाला है। मोदी जी की मंत्रिमंडल ने इसका निर्णय किया है, मैं स्वागत करता हूं और मैं सोचता हूं कि अच्छे भाव से किया हुआ है, अच्छा निर्णय आएगा। गुलदस्ते की तरह सारे फूल एक साथ खिलकर भारतीय समाज में आगे बढ़ेंगे। अभी भी नक्सल पीड़ित कुछ लोग आए हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इसीलिए बुलाया है, मैं जा रहा हूं। नक्सल पीड़ित परिवार वहां आए हैं, उनको ये भय है कि कहीं अभियान कुछ समाप्त न हो जाए, इस तरीके से वो लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आपसे आग्रह करूंगा एक बार मुख्यमंत्री जी से मिल करके बातचीत करें, उनका क्या प्रोग्राम है अभियान है, एक बार देखता हूं। ये राहुल गांधी की जीत है, ये जीत है खरगे साहब ने उनके नेतृत्व में अहमदाबाद में कांग्रेस के सेशन में 9 अप्रैल को जो प्रस्ताव पारित हुआ था, ये उसकी जीत है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संकल्प की जीत है। लेकिन भाजपा अभी बाज नहीं आ रही, वो ये नहीं बता रही, समय सीमा नहीं बता रही। देखिए, ये जमीनी हकीकत है कि इन्हें करना पड़ेगा कास्ट सेंसस, जातिगत आधारित जनसंख्या का निर्धारण करना पड़ेगा इनको। ये मैं कह सकता हूं, ये अब भी उसमें भागने की कोशिश कर रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी दृढ़ है कि इसके सामाजिक जो संस्थान हैं, जो सामाजिक संरचना है, उसके हर वर्ग को न्याय मिले, इसलिए जातिगत जनगणना आवश्यक है। इसे मैं कांग्रेस की अथक प्रयास की जीत मानता हूं। हालांकि इसको लेकर के उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही जातीय जनगणना का विरोध किया। उन्होंने बताया कि 2010 में जब पीएम मनमोहन सिंह थे तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि जातीय जनगणना होगी, लेकिन नहीं हुई। कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने हमेशा ही इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर रोटी सेकी। मैं उनको अपने घर का पता बता दें, भाजपा 9 अप्रैल का हम दे देंगे। और राहुल गांधी की, खरगे साहब की पार्लियामेंट में हम लोगों ने जो जातिगत जनगणना पे जोर दिया है, उसकी सारी कटिंग भिजवा दें, पढ़ लें और लगा लें अपने घर में। कांग्रेस पार्टी तो खुलेआम मांग रही है इसको। जहां तक दूसरी बात है, खुद इनके मंत्री ने जवाब दिया है सवाल के उत्तर में पार्लियामेंट में कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट हम ले लें कि जातीय जनगणना का जो है हमारी तरफ से सवाल उठाया गया, जिसके बाद अब सरकार। देखिए, कोई श्रेय लेता नहीं, जनता श्रेय देती है। जनता देख रही है, इतने दिनों से हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी मांग थी वो पूरी हुई है, लेकिन अभी भी आधी अधूरी। तारीख बताएं, समय सीमा बताएं, जैसा राहुल गांधी जी ने कल पूछा। देखो, देवेंद्र फडणवीस की बात आप भूल जाइए, उनको लेवल की बात समझ में नहीं आती, राष्ट्रीय लेवल की, समझा ना। राहुल गांधी जी लगभग 10 साल से, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे और कोई मंच हो, जातीय जनगणना की बात करते आए हैं। जिस जाति का जितना हिस्सा है उनका हक उनको मिलना चाहिए। ये पूरा बहुजन समाज की बात है। देवेंद्र फडणवीस जी को समझ में नहीं आएगी, उनकी विचारधारा अलग है। देवेंद्र फडणवीस की विचारधारा उस जातीय जनगणना में नहीं बैठती। ये बहुजन समाज की बात है, मैं ये बोल रहा हूं। ये राहुल गांधी का श्रेय है। जरूर कैबिनेट ने निर्णय लिया, लेकिन राहुल गांधी 10 साल से बात कहते आए हैं।
तो मैं इतना ही कहूंगा, सरकार मोदी की और सिस्टम राहुल जी की चल रही है और ये चलती रहेगी। आने वाले दिनों में देखो क्या होता है। सरकार को झुकना पड़ा। राहुल जी ने जो बात कही बार बार इस बारे में, वो समाज के, देश के आखिरी तबके तक चली गई। तो बिहार चुनाव सामने है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर और कुछ है, तो सरकार को निर्णय लेना पड़ा। दूसरी बात, राजनीति उसमें भी है। ये पहलगांव हमले के बाद जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में बना है, लोग मोदी जी से सवाल पूछने लगे हैं, तो सवाल के ऊपर का ध्यान हटाने के लिए भी ये निर्णय जल्दबाजी में लिया गया। नहीं तो इतने साल से हम बोल रहे, तब निर्णय नहीं लिया, लेकिन कल ले लिया। युद्ध का माहौल है, लोग सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी को और अमित शाह को। हाँ, तो ये भी एक मुद्दा है। जैसा कि कल राहुल जी ने कहा, हेडलाइन तो दे दिया, पर डेडलाइन कहां है? डेडलाइन के बिना हेडलाइन में तो प्रधानमंत्री बहुत माहिर है। उन्होंने कह दिया जाति शामिल होगा, और राहुल जी ने कल सवाल उठाया, आप एक रोड मैप देश के सामने रखिए। 6 साल से हम इंतजार कर रहे हैं इस जनसंख्या का। आप ही ने 24 दिसंबर 2019 को निर्णय लिया था, तब तो जाति का कोई जिक्र नहीं था। अचानक कल आपने कह दिया कि जाति जनगणना इस जनगणना के जो जनगणना कराया जाएगा उसमें शामिल होगा। 2025-26 में गृह मंत्रालय में जो सेंसस कमिश्नर का ऑफिस है, जो सेंसस कराता है, जो जनगणना कराने की जिम्मेदारी दी गई है, इस ऑफिस को 2025-26 के बजट में 575 करोड़ रुपया आवंटन हुआ है। 575 करोड़। और 24 दिसंबर 2019 को नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है जनता को कि जनगणना कराने के लिए 8,254 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो पहला सवाल यह है, 575 करोड़ में आप कौन सी जनसंख्या कराएंगे? जाति को छोड़िए, जो साधारण से जो आप करवाते हैं हर 10 साल, वो भी नहीं है। तो मंशा क्या है? मानसिकता क्या है? मकसद क्या है? हेडलाइन, कोई डिटेल नहीं, बजट में आवंटन नहीं। यह है हकीकत। 2019 का निर्णय जहां जाति शामिल नहीं है, और कल शाम का जो घोषणा हुई है वहां अचानक कहा गया है कि जाति भी गिनी जाएगी, जाति की संख्या भी गिनी जाएगी। राहुल जी ने कहा हम इसका स्वागत करते हैं, एक सही कदम है, पर कई सवाल खड़े होते हैं। मंशा के लेकर सवाल खड़े होते हैं। हेडलाइन तो मिल गया, पर डेडलाइन क्या है? कब कराएंगे? इस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के सपनों को साकार करने का काम किया और जातीय जनगणना की शुरुआत की। हमारे प्रभारी मंत्री, सभी जो 21 मंत्री हैं, सभी जिले में जाकर इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और इस देश में जितने लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, लालू प्रसाद जी हो, और हम लोगों के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, सबके सपनों को पूरा करने का काम जातीय जनगणना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और बिहार के विकास में हम क्या योगदान कर सकते हैं, हमारे मंत्री लगातार इस समीक्षा कर रहे हैं और विकास को आगे ले जा रहे हैं। अब भाई देखिए, चार एमपी वाला को क्या क्रेडिट दूं मैं? लोकतंत्र में
जनमत होता है, सरकार होता है। प्रधानमंत्री कौन है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कैबिनेट से पास किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार। क्योंकि राजद को काम करने का तरीका पता नहीं है, उनको लगता है कि सब जमीन हमारा ही है, हम ही हड़प ले। जैसे लालू जी ने कहा कि हम तो 1995-96 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने इसको पारित किया था, तो 1995-96 में पारित हुआ तो आज तक लागू क्यों नहीं हुआ? 10 साल तक केंद्र में लालू जी के समर्थन से सरकार थी। लालू जी बताए तो इसके लिए अपराधी कौन है? कांग्रेस पार्टी अपराधी है कि आप अपराधी हैं? कि 10 साल, आज लगभग 30 साल पहले जो आपने कानून बनाया, आदेश पारित किया, वो लागू ही नहीं हुआ। ये कौन घोटाला है? और सोनिया गांधी जी को इसलिए मैं याद कराता हूं कि इस देश में राजीव गांधी जी की चर्चा वो करती हैं कि राजीव गांधी जी ने सपना देखा था कि महिलाओं को आरक्षण मिले, किसी ने आरक्षण नहीं दिया, और लालू जी ने तो कॉपी ही फाड़ दिया था बिल का। तो आप याद कीजिए, सबका सपना मोदी जी पूरा करते हैं। ये बेचारे लोग सिर्फ क्रेडिट ले सकते हैं, ये लोग हल्ला कर सकते हैं, यही काम है इन लोगों के पास। कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सिर्फ हल्ला कर सकती है, इससे अधिक रोल नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र के हित में जो निर्णय लिए हैं, बिहार में भी हम लोगों ने जब सत्ता में थे उसी समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और श्रद्धेय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में ये निर्णय हुआ था, और हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में इसका समर्थन भी किए थे। और आज ये पूरे देश में लिया गया है जातीय जनगणना, और ये इन लोगों के हाथ में जो राजनीति का तोता था वो उड़ गया, बौखला गए हैं, परेशान हैं। अब कई रूप बदल करके इनकी कई भाषा भी निकलेंगे, लेकिन राष्ट्र के हित में, उसके विकास के हित में, आने वाले भावी पीढ़ी के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है। स्वागत है, और इस निर्णय पर विकास की गति बढ़ेगी। ऐसे परिवारवाद की जमींदारी का जमीन खिसकेगा। ये लोग ज्यादा दिन अब राजनीति नहीं कर पाएंगे, जब जमीन से जुड़े लोग आगे आ जाएंगे। तो तेजस्वी यादव वो क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने सरकार में मुख्यमंत्री से वो जाकर मिले और हम करवाए और जश्न मना रहे। अरे तेजस्वी यादव जी 15 साल अवसर मिला था, क्यों नहीं बोल पाए थे? ये निर्णय तो जब बीजेपी सत्ता में थी तब हुई थी, आप तो उस समय विपक्ष में थे। ये लोग सिर्फ भौकाल बनाता है, करनी कथनी में समरूपता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज लोगों के हित में आरक्षण भी दिया, लोगों को रोजगार उत्थान का अवसर भी भाजपा ही देगी। राहुल गांधी वो ट्वीट कर कहा था कि मैंने कहा था ना मोदी जी को कि करवा कर रहेंगे जाति जनगणना। राहुल गांधी जी को लंबे समय तक सत्ता में अवसर मिला, सिर्फ बात बना रहे हैं। जातीय उन्माद फैलाने का, समाज को बांटने का, सामाजिक सौहार्द खत्म करने का सिर्फ रणनीति राजद कांग्रेस के कल्चर में समाया है। लेकिन भाजपा एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, सबका साथ, सबके विकास के भाव को ईमानदारी से निभाता है। और उन्होंने देखा कि इनके गंदे मानसिकता सिर्फ सामाजिक ताना बाना को तोड़ने के लिए है, विकास के लिए नहीं। प्रधानमंत्री जो निर्णय लेते हैं उसकी अगली प्लानिंग भी उत्थान और कल्याण का कर लेते हैं। अचानक नहीं, सुविचारित, देश हित में पूर्णतः पारदर्शी तरीके से समाज के हर वर्ग के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए ये फैसला किया गया है। जनगणना केंद्र का विषय है। कुछ राज्यों ने अपने अपने हिसाब से जनगणना, मैं नहीं कहूंगा सर्वे किए, लेकिन कुछ जगह उनके कारण बवंडर भी मचा।
आज ये आवश्यक हो गया था कि लोक कल्याण की, जन कल्याण की योजनाओं बनाने के लिए सही और सटीक आंकड़े चाहिए। तो मैं मानता हूं कि ये जातिगत जनगणना लोक कल्याण का आधार बनेगी और सामाजिक न्याय की नींव। इसलिए यह फैसला प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया है। राहुल गांधी जी के लगातार कह रहे हैं कि दबाव इतना बनाया है, और उनके पुराने बयान भी, उनकी स्पीच भी आ रही है कि दबाव बनाया गया, इसलिए पूरी कांग्रेस श्रेय ले रही है कि दबाव के चलते ही ये फैसला जातिगत जनगणना का लिया गया। और तारीख की भी बात करेंगे, तारीख कब बताएंगे? लोकतंत्र में दबाव बनता कैसे है राहुल जी? दिल्ली हार गए, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, काय में दबाव? अब केवल श्रेय लेने के लिए उठापटक कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। पहले उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब आपकी सरकार थी तब आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं की? अपनी सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया? जब आप सर्वे सर्वा थे दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमान मनमोहन सिंह जी के समय, उसके पहले कितने साल आपकी सरकार रही? प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, कौन न रोका था जातिगत जनगणना करवाते ना? वो तो जाति के आधार पर आरक्षण के भी विरोधी थे। स्वर्गीय इंदिरा जी ने क्यों नहीं करवाई? स्वर्गीय राजीव जी ने क्यों नहीं करवाई? जब सरकार में है तो नहीं करेंगे, विपक्ष में है तो मांग करेंगे। ढोंग है, पाखंड है। कांग्रेस कभी जन कल्याण के लिए काम नहीं करती, वोटों की जुगाड़ के लिए केवल काम करती है, भ्रम फैलाती है। झूठ बोलना और भ्रम फैलाना उनके डीएनए में है। पहलगांव हमले को लेकर आम लोग भी चाह रहे कार्रवाई हो, विपक्ष भी लगातार कह रहा है, और क्या कहेंगे पर? सरकार ने जो कहा है उसके बाद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा मत उठाना।